आप भाइयों के सहयोग से आज यार शराब से दूर हूँ और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। दैनिक चिंतन आज का है यार सितंबर 6। कल से थोड़ा सा आगे है यार। ये आज का दैनिक चिंतन जो है हमारा सीधे उन व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति करना सिवाय जब यह काम करने से उसे या दूसरों को नुकसान ना पहुँचे। 9वां कदम मुझ में किसी के होने का एहसास को पुनः स्थापित करता है, न सिर्फ मानव जात के होने का बल्कि रोज़मर्रा की दुनिया का भी। मेरा जो 9वां कदम है वो मुझे उस समाज में जाने के लिए प्रेरित करता है जहाँ से मैं दुत्कारा गया हूँ, जहाँ से मैं निकाला गया हूँ, जहाँ मेरे को बेइज्जत किया गया है, जहाँ मुझे समझाया भी गया है, जहाँ मैं समझता था कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ मैं ये सोचता था कि साले हमारी इज्जत नहीं करते हैं, जहाँ मैं ये सोचता था बहुत आ गया ये समझाने वाला, जहाँ मैं ये सोचता था इनके पैसे की तो पीता नहीं हूँ, अपने पैसे की पीता हूँ, इन्हें क्या प्रॉब्लम होती है। उन दोस्तों के पास जाना था जो मुझे देखते ही भाग जाते थे, उन परिचितों के पास जाना था जो मुझसे बात करने के इच्छुक नहीं होते थे। वहाँ पे मुझे किसी के होने का एहसास स्थापित करना था, मुझे समाज का एक हिस्सा बनना था। मैं समाज में अगर खड़ा हूँ तो अगल बगल के व्यक्ति मुझे देख के बोलेंगे कि भाई साहब ये वही व्यक्ति है, देखो कितना बढ़िया हो रहा है आज। ये है मेरा किसी के होने को स्थापित करना, ना कि सिर्फ मानव जात के होने का बल्कि रोज़मर्रा की दुनिया का भी। सबसे पहले यह कदम मुझे ए की सुरक्षा से अलग करता है ताकि मैं बाहर के लोगों के साथ जो ए में नहीं है उनकी शर्तों पर चल सकूं। मुझे अभी तक जो 8 कदम किए ना, उस 8 कदम में मैंने सिर्फ ए के दायरे में रहकर कार्य किया। मैंने जो भी कार्य किया वो अल्कोहलिक एनोनिमस के दायरे में रह के किया। मैंने ए के सदस्यों के साथ बातचीत करके बात की। मैंने ए के स्पॉन्सर के साथ किताब को पढ़ के कार्य किया। मैंने ए के मेंबरों से, ओल्ड टाइमरों से बात करके कार्य किया। मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस के दायरे में रहकर कार्य किया। मैं जहाँ भी गया, जिससे भी मिला, वो मेरे साथ अल्कोहलिक एनोनिमस का सदस्य ही था। बहुत ही कम लोग थे जो आम दुनिया के या आम समाज के लोग थे। लेकिन अब 9वें कदम में मेरे को उसी आम दुनिया में आम लोगों के पास जाना है और जहाँ पर मुझे उन्हें उनकी शर्तों के साथ मुझे जीना है। मुझे अपनी शर्तें उन पर नहीं लगानी है कि भाई पहले आप मुझसे माफ़ी मांगोगे तब मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि आपने मुझे उस टाइम पे बदतमीज़ी से बोला था, इसलिए मैंने आपसे बदतमीज़ी से बोला। अगर आप मुझे ऐसे नहीं बोलते तो मुझे ऐसे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मुझे ऐसा करना ही नहीं था। मुझे उनकी शर्तों पे चलना, मुझे अपनी शर्तों पे नहीं चलना। मुझे अपनी शर्तों पर कार्य नहीं करना है। उनकी शर्तों पर चल सकूं, ना कि मेरी अपनी शर्तों पर। दूसरा यह है कि 9वां कदम अतीत के रिश्तों की भरपाई करके मेरी संयम सोब्राइटी के खतरे को हटाने में मदद करता है। और अगर मैं उनकी शर्तों पर चलता हूं तो मुझे परेशानी होती है, मेरे अंदर भावनात्मक अस्थिरता आती है, मेरी फीलिंग चेंज होती है, मुझे छोटापन दिखाई देता है। और मेरी संयम सोब्राइटी को खतरे में डालने के आसार रहते हैं। लेकिन आप भाइयों की मदद से और उस ईश्वर की मदद से 9वां कदम मेरे अतीत के मलबे को जो मुझे गिरा ना दे,
और वही अतीत का मलबा जो मुझे उस तरफ ना भेज दे जिस तरफ से मैं आया हूँ, उसे हटाकर एक ज़्यादा शांति के, संयम, सोब्राइटी की ओर इशारा करता है। वो मेरा 9वां कदम, वो मेरा मलबा अगर मैं उसे साफ नहीं करता हूँ तो शायद मैं उसी तरफ पहुँच जाऊँगा जहाँ से मैं आया हूँ। लेकिन अगर मैं उस अतीत को ठीक करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे अंदर शांति और सद्भाव, प्रेम, सहनशीलता जैसे शब्द हमेशा विराजमान रहते हैं। और यही चीज़ें मेरे को एक ज़्यादा शांति और ज़्यादा सोब्राइटी की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि मुझे उन लोगों के साथ अब कोई परेशानी नहीं है। खाली मेरे को अमेंड्स करके कार्य नहीं होगा, मुझे उन लोगों की शर्तों पे जीना पड़ेगा, मुझे उन लोगों की शर्तों पर कार्य करना पड़ेगा। मुझे मेरी वाइफ बोलेगी सब्ज़ी लेके आओ, मैं लेके आऊँगा। मुझे मेरा बच्चा बोलेगा पापा मेरे लिए ये चीज़ लेके आओ, मैं लेके आऊँगा। मुझे मेरी सिस्टर बोलेगी मेरा ये छोटा सा काम कर दो, मैं करूँगा, मैं टाल मटोल नहीं करूँगा। मुझे मेरा भाई बोलेगा ऐसे कर दो, मैं करूँगा, मैं टाल मटोल नहीं करूँगा। मुझे बोला जाएगा भाई आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, मुझे करना पड़ेगा। यही मेरी सोब्राइटी की ओर और मेरा शांति की तरफ बढ़ने का इशारा है। और यही मेरे को मेरा आज का दैनिक चिंतन मुझे सिखा रहा है, जिसे मैं सुन के आप भाइयों के द्वारा, आप भाइयों से समझ के, वन डे एट ए टाइम के हिसाब से अपने इस पहले कदम से लेके और 9वें कदम के कार्य को एक दिन के हिसाब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। थैंक यू आप भाई ने सुना, शुक्रिया।